वेलकम एवरीवन इन कॉस्मिक क्लासेस। ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा है, रियल नंबर। ये 10th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 10th क्लास। ठीक है, ये मतलब कैरियर इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 10th अच्छा होगा तो 11-12 के लिए स्कूलिंग अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसको सीरियसली लेना है। ठीक है, 10th में अच्छा रिजल्ट करने का कोशिश करना है। मेरा टारगेट यही है कि 10th और 12th का जो भी मैथ का जो सिलेबस होगा हम दिसंबर तक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी 9 और 11 का जनवरी तक। ठीक है, और रियल नंबर हम पहले बता चुके थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर का। ठीक है, अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, बस स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर अच्छा से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर में जो पहला है उसमें क्या है, लेम्मा। ठीक है, लेम्मा का होता है। ठीक है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज लेम्मा। ठीक है, लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। used to prove ठीक है, लेम्मा का होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसी को यूज करके हम दूसरा स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते इसमें क्या होता है, इक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का होता है। ठीक है, लेम्मा तो समझ गए क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज करके अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब हम जानेंगे कि इक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का होता है। ठीक है, ये भी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो होता है ये भी क्या करता है, लेम्मा का ही जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा उसी को हम यूटिलाइज करके क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन जो एल्गोरिदम है उसी को हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप और क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का होता है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Q and R Q and R are real number। ठीक है, then we can write A is equal to BQ plus R। ठीक है, where 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ठीक है, बोल रहा है क्या इसमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बोलता है कि A और B अगर दो का है, पॉजिटिव इंटीजर है और Q and R आर होल नंबर, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले इंटीजर बता चुके हैं। ठीक है, इसको बार बार हम उसको बताना नहीं चाहते, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर का जो लिंक है उसको हम इस पर डाल देंगे। ठीक है, और रियल नंबर का जो लिंक है उस वीडियो में हम उसका लिंक में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो एक्स एक्सिस के जो राइट साइड आता है इंटीजर उसके बारे में बोल रहा है, और Q और R का होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो हम कोई भी नंबर, तो ए को हम कहाँ लिख सकते हैं, BQ प्लस R के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें जो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर
या तो 0 से ज़्यादा, लेकिन डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, डिविडेंड, ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवीजर, और क्यू क्या है, क्वोशिएंट, और आर क्या है, रियल नंबर, आर रिमाइंडर। ठीक है, तो ए इसमें का है डिविडेंड, बी का है डिवीजर है, क्यू का है क्वोशिएंट है, और आर का है रिमाइंडर है। डिविडेंड तो पता ही है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवीजर का है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजर, और क्यू डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है उसको क्वोशिएंट, और आर जो बचता है उसको रिमाइंडर। ठीक है, अब कोई भी नंबर हम लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा नंबर पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हम 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हम कोई नंबर ले लिया, मान लेते हैं 14 और 3। ठीक है, यहाँ पे 14 का है डिविडेंड है, और 3 का है डिवीजर है। ठीक है, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे 14 का है डिविडेंड है। ठीक है, 3 का है डिवीजर है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। मेरा क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे बी का है, बी का वैल्यू 3 है। ठीक है, क्यू का वैल्यू 4 है। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस 12 कितना आ रहा, 14, जो किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का हो रहा है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, कि डिविडेड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं ताकि मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको लिख ले। ठीक है, रैप करने से पहले। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से पहले हम समझाना चाहते हैं कि एल्गोरिदम होता है क्या। ठीक है, एल्गोरिदम का होता है एक स्टेप वाइज का होता है, वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते, कोई भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम का होता है एक स्टेप वाइज वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है, उसी को यूज करके हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम। Algorithm is a stepwise well defined process to solve a problem। ठीक है, एल्गोरिदम का होता है कि स्टेप वाइज वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का होता है। ठीक है, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का कहता है कि अगर ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसमें ए का होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए, जिसमें ए का वैल्यू का होना चाहिए बी से उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा, वो उसी केस में जो बी का वैल्यू होगा
वही का होगा ए और बी का एचसीएफ होगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का होता है बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें ए का वैल्यू का होता है बी से हमेशा का होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और ठीक है, और उस कंडीशन में एचसीएफ उसका निकलेगा जहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, वहीं पे जो डिवीजर का वैल्यू होगा वही उस 2 नंबर का होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का होता है ठीक है, इट इज ए प्रोसेस और टेक्निक, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस और टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ठीक है, वेयर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का होता है बेसिकली एक का प्रोसेस और टेक्निक है एचसीएफ निकालने का। ठीक है, और 2 पॉजिटिव इंटीजर का जिसमें ए का वैल्यू का होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। अब ठीक है, ये तो एक एल्गोरिदम है, इसीलिए क्या होगा एक स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। ठीक है, एल्गोरिदम में हमेशा क्या होता है स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस में क्या होगा, स्टेप 1, इफ ए एंड बी, if A and B are 2 positive integer, then using Euclid's division lemma, if A and B are 2 positive integer, then using Euclid's division lemma we can write A is equal to BQ plus R, where 0 less than equal to B, 0 less than equal to R, R less than B। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसमें पहला प्रोसेस ये है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो हम क्या करेंगे उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें आर का वैल्यू का होगा हमेशा का होगा या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से ज़्यादा होगा, या तो और उस किससे कम होना चाहिए, डिविजर से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका स्टेप है इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो डिविजर का जो वैल्यू है बी का वैल्यू वही का होगा ए और बी का एचसीएफ होगा। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन बी विल बी एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 0 होगा तो वही डिविजर का जो वैल्यू होगा ना वही एचसीएफ होगा ए और बी का। ठीक है, और अगर आर का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हुआ, ठीक है, थर्ड स्टेप, इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑन बी।
अगर r 0 के बराबर नहीं हो गया तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा किस पे लगाएंगे भाई, b पे लगाएंगे, ठीक है। देन वी अप्लाई इक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑन बी, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि इक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बी पे लगाने का मतलब ये है कि बी अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था प्रीवियस रिमाइंडर वो क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस को कंटिन्यू उस टाइम तक करना है जब तक कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं हो जाए, ठीक है। फोर्थ स्टेप, ठीक है। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस up to which remainder or r equal to 0, ठीक है। when r equal to 0, at that point only b will become the HCF of AB, ओके। तो ये पूरा का इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है। लगभग कॉन्सेप्ट जो इक्लिड्स डिवीजन का एल्गोरिदम का था हम बता दिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर या जो 10th का हम उसका बता देंगे, और साथ में NCERT का जितना क्वेश्चन है हम सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।